हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फातिमा। आज मैं लाई हूँ दूसरा ट्रिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 लाई हूँ। पहले पार्ट में मैंने आपको वेनेशन तक बताया था। आज मैं आपको प्लेसेंटेशन से बताऊंगी और पूरा फैमिली तक कंप्लीट करूंगी। ओके, प्लेसेंटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। Placentation, the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. Placentation का मतलब होता है कि अच्छा तो सुनिए, क्या आपको प्लेसेंटेशन के बारे में पता है? प्लेसेंटेशन क्या होता है? प्लेसेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। इसमें देखो क्या होता है कि जो ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट, ये हमारा ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं, और उसी के अरेंजमेंट को हम लोग प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को, ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, प्राइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। देखो, ये प्लेसेंटेशन कितने होते हैं, ये सब है, और इन सब को याद करने का भी ट्रिक मैं बताती हूँ। जैसे मैंने प्ले स्टोर गया, प्ले स्टोर से क्या हो जाएगा? प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्ले स्टोर में मैंने फ्री बुक सर्च किया। क्या सर्च किया? फ्री बुक। फ्री बुक से देखो क्या होता है, एफ, फ्री बुक, फ्री से फ्री सेंट्रल हो जाएगा, और बुक से हमारा बेसल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब हम फ्री बुक सर्च कर रहे थे तो उसमें हमें क्या मिला? उसमें हमें मैप दिखा। मैप देखो, मैप से यहाँ पर हो जाएगा क्या? एम से हमारा मार्जिनल, ए से एक्साइल और पी से पेराइटल। समझ में आई बात? क्या इसमें क्या बताया मैंने कि ये प्ले स्टोर था, प्ले स्टोर में खोली और उसके अंदर सर्च की फ्री बुक। तो फ्री बुक जब सर्च कर रही थी तो उसमें हमें क्या दिखा? मैप दिखा। तो प्ले स्टोर से प्लेसेंटेशन हो जाएगा, फ्री बुक से फ्री सेंट्रल और बुक से बेसल। और मैप की बात करें तो एम से हमारा हो जाएगा मार्जिनल, ए से एक्साइल और बी से बेसल। समझ में आई बात? अब देखिए, अब सभी के बारे में एक डिस्कस करेंगे, उसके बाद सबका ट्रिक बताएंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। देखिए, मार्जिनल किसको कहते हैं? मार्जिनल हम लोग को पी में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पी में, ये देखिए, ये पी में दिख रहा है ना, ये जो हमारा है ये सूचर है, ठीक है। इससे हमारा मटर मतलब पी ये है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ मार्जिन पे ही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल कहेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मार्जिन पे डेवलप हो रहा है, मार्जिन पे हमारा ओव्यूल है। तो इस तरह के जो प्लेसेंटेशन होते हैं उसको हम मार्जिनल कहते हैं। और अगर आपको इसका ट्रिक याद करना है कि इसमें क्या होगा, तो देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, एम से मार्जिनल और पी से पी हो जाएगा। ओके, when the placenta is axial and the ovules are attached to it in multilocular ovary, the placenta is said to be axial, as in China rose, tomato, lemon। देखो, axial और China rose में क्या, axial, और अगर हम बात करें फ्री सेंट्रल का, और हाँ, एक्सिल और फ्री सेंट्रल का, तो देखो, ये जो एक्सिल है और जो फ्री सेंट्रल, इन दोनों का हम एक बना लेते हैं। इस फ्री सेंट्रल में क्या होता है कि यहाँ पर ओव्यूल होते हैं सेंटर पे, और एक्सिल में क्या होता है कि इसमें भी ओव्यूल होता है, लेकिन इसमें जो ओव्यूल होता है, ध्यान देना यहाँ पर, इसमें जो ओव्यूल होता है उसके पास क्या होता है? सेप्टा प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे टोमेटो आपको दिख रहा होगा, टोमेटो में ये सेप्टा प्रेजेंट है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, ये हमारा एक्सिल प्लेसेंटेशन है। उसी तरह से और भी आपको अगर हम फिगर दिखाते हैं तो जैसे देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक्सिल प्लेसेंटेशन, ये लेडीज़ फिंगर का देखिए, ये यहाँ पे बी ओव्यूल था, ठीक है। इस ओव्यूल को हटा के रिमूव करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है, अलग अलग इसके चैम्बर्स हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट्स है एक्सियल में, तो जिसमें ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होता है उसे हम एक्सियल प्रेजेंटेशन करते हैं। और फ्री सेंट्रल देखिए ये रहा, इसमें क्या है, सारे ओव्यूल पूरे सेंटर पे डेवलप है, इसमें फ्रीली है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है कि कोई सेप्टा प्रेजेंट हो, ये सब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एकदम फ्री है। अब अगर देखिए यहाँ पर बेसल को भी देख लेते हैं, नहीं पहले हम इसके बारे में एक्सियल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए एक्सियल का समझ गए कि एक्सियल किसको कहते हैं, जिसमें ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होता है, उसमें मल्टीलोकुलर ओवरी होते हैं, ठीक है, ट्राइलोकुलर होते हैं, बहुत सारे लोक्यूल होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल का ट्रिक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक्सियल जो है हमारा किस तरह का दिख रहा है, चक्की की तरह दिख रहा है, चक्का की तरह दिख रहा है, बताइए, ये चक्का है, व्हील जो हम लोग कहते हैं गाड़ी का चक्का देखते हैं, तो इसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि चक्का अगर किसी के इस पे चढ़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, चटनी बन जाएगा ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, चटनी, चटनी बन जाएगा, ठीक है। तो चौ से क्या हो जाए, चटनी बन जाएगा, तो देखो क्या होगा, सी से चाइना रोज, ये क्या हो जाएगा, चाइना रोज, और टॉ हमारा टोमेटो हो जाएगा, और लास्ट में आता है ये, तो इससे नींबू, लेमन, सिट्रस फ्रूट, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में लेमन, ओके। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल प्रेजेंटेशन, ओके। अब हम आगे चलते हैं पेराइटल की ओर। In parietal presentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or on the peripheral part. पेराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ओव्यूल्स जो डेवलप होते हैं ना, वो इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरीफेरी में डेवलप होता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये है हमारा कुकुम्बर। कुकुम्बर जो होता है उसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो असली में कुकुम्बर को काट करके कभी देखिएगा ध्यान से, तो आपको पेराइटल समझ में आ जाएगा। पेराइटल में देखिए क्या होता है, फॉल्स सेप्टम होता है, पेराइटल में फॉल्स सेप्टम होता है। इसमें हमें लगेगा कि ये डिवाइड हो सकता है, लेकिन असल में वो डिवाइड नहीं होता है, बस सेप्टम की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास सेप्टम नहीं होता है। और इसके जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल कुकुम्बर है। तो अब इसमें और भी एग्जाम्पल होगा पेराइटल का। हाँ देखिए, ovary is one chamber but it becomes two chamber due to formation of the false septum, ठीक है ना। इसमें ओवरी क्या होता है, वन चैम्बर होता है, लेकिन इसमें दो चैम्बर का फॉर्मेशन होता है, वो किसके कारण, फॉल्स सेप्टम के कारण। जैसे एग्जांपल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। पेराइटल का ट्रिक क्या हो जाएगा बताइए, पेराइटल का ट्रिक हो जाएगा ये, जैसे देखिए पापा और माँ ने मारकर साइड बिठा दिया, देखो पापा से हो जाएगा पेराइटल और माँ से हो जाएगा मस्टर्ड। अब देखो मारकर बिठा दिया, तो मार का जो आर है उससे क्या हो जाएगा, रीप्लम जो होता है ना, उसके पास क्या होता है, फॉल्स सेप्टम होते हैं, ठीक है। रीप्लम के पास फॉल्स सेप्टम होते हैं, याद रखिएगा, रीप्लम में फॉल्स सेप्टम होते हैं, फॉल्स सेप्टम, ओके। और यहाँ पे देखो मारकर साइड बिठा दिया, साइड मतलब पेरीफेरी हो गया, और यहाँ पे मस्टर्ड और माँ में ये देखो माँ, यहाँ से माँ, एम से मस्टर्ड और ए से हमारा क्या हो जाएगा, आरजी। दूसरा भी ट्रिक बता देते हैं, जो ए प्राइम मिनिस्टर, तो ए से हमारा आर्जिमोन, पी से पेराइटल और एम से मस्टर्ड, और ये आर से रीप्लम, ओके। ए प्राइम मिनिस्टर, और जो मैंने स्टोरी बताया उस वो भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ,
When the ovules are born on central axis and septa are absent, as in dianthus and primrose, the placentation is called free central. मैंने आपको फ्री सेंट्रल के बारे में बताया कि फ्री सेंट्रल में क्या होता है, कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप होते हैं। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसमें कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो हमारा डायंथस और प्रिमरोज इसका एग्जाम्पल होता है। इसको आपको याद करना है तो PDF, पी से प्रिमरोज, डायंथस और फ्री सेंट्रल। ओके। In basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower, marigold. देखो, बेसल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो ओव्यूल होगा ना वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो बेस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, बेस में प्रेजेंट होगा। तो जो इस बेस में प्रेजेंट होता है उसी को बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं। और देखो इसका क्या है, एक और कहते हैं जैसे शाम में बारिश, शाम में बारिश, बारिश, शाम से हमारा सनफ्लावर, M से मैरीगोल्ड, B से बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये कुछ फिगर्स हैं, इसे ज़रा देख लीजिए। जैसे प्राइटल का है, प्राइटल में क्या कर रहा है, ओवरी इज़ 1 चैम्बर बट बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम और रिप्लम। एग्जाम्पल मस्टर्ड, आर्जिमोन, जिसका मैंने एग्जाम्पल भी ट्रिक बताया, प्रियम, प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब देखिए ये हमारा फ्री सेंट्रल है, सेप्टा अब्सेंट, एग्जाम्पल डायंथस और प्रिमरोज। तो इसका एग्जाम्पल का ट्रिक मैंने क्या बताया आपको ऊपर में बता चुकी हूँ मैं, फ्री सेंट्रल का फिर से मैं बता देती हूँ, PDF। ओके, अब देखिए इसका APM और फिर यहाँ देखिए बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में ये देखिए, ये मैंने इस तरह से फिगर इमेज लाई हूँ ताकि आपको दिख सके कि बेसल प्लेसेंटेशन कैसा होता है। ये देखिए एकदम दिख रहा है ना, बेस में प्रेजेंट है। ठीक है, और single ovule and placenta developed on the base of ovary, example sunflower, marigold। ओके, तो इसका भी एग्जाम्पल क्या का ट्रिक क्या बताई हूँ, शाम में बारिश। ओके, और फिर ये हमारा एक्सियल प्लेसेंटेशन। एक्सियल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होता है और ये ट्रू सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसमें मल्टीलेकुलर होते हैं चैम्बर। और फिर इसका एग्जांपल क्या है, चटनी। और दूसरा एक और एग्जांपल है सिटी लाइट। ठीक है, सिटी लाइट। तो ए से हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल प्लेसेंटेशन, सी से चाइना रोज, टी से टोमेटो, L से लेमन, और चटनी भी हो सकता है। तो जो आपको पसंद है वो कर लीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं सोलेनेसी फैमिली में। देखिए, फैमिली को याद करने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको फिगर जो दिया गया है ना, इसमें ये फिगर, इस फिगर की बात कर रही हूँ, ये फिगर जहाँ जहाँ दिया गया है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम अपने दिमाग में प्रिंट आउट, जैसे ज़ेरॉक्स निकालते हैं, कॉपी निकालते हैं किसी ज़ेरॉक्स कॉपी, वैसा प्रिंट आपको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लेना होगा कि जब भी किसी भी फैमिली के बारे में बात की जाएगी, वो फैमिली का फ्लोरल डायग्राम आपके दिमाग से तुरंत लगना चाहिए कि हाँ फिगर आ चुका है मेरे दिमाग में। और उसके बाद आपसे जो जो पूछा जाएगा आप उसका आंसर देते जाइएगा। इसीलिए इसको याद करने के लिए आपको रोज़ क्या करिए, एक पेपर लीजिए, इसका फ्लोरल डायग्राम बड़ा सा बना करके अपने रूम में जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे चिपका लीजिए। और फिर रोज़ रोज़ इस फिगर को देखिए, नाम वगैरह लिख लीजिए, रोज़ रोज़ फिगर को देखिए। और कैसे कैसे रिमाइंड करना है वो भी बता देती हूँ। इससे क्या होगा कि रोज़ रोज़ जब देखेंगे ना तो ये पूरे दिमाग में पूरी तरह से फिट कर रह जाएगा। और फिर उसके बाद जब भी फ्लोरल से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये फ्लोरल में देखिए,
ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो बताइए कैलिक्स जो है वो कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल कैलिक्स कितने हैं, 5। सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। ये जो साइन दिया गया है, ये वाला साइन, इसको क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, और इस साइन को हम लोग जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ओके तो यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक लिखेंगे, और फिर प्लांट्स क्या है, बाइसेक्सुअल है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है तो बाइसेक्सुअल का साइन शो करेंगे। उसके बाद कैलिक्स लिखते हैं। अब कैलिक्स कितने हैं, टोटल 5 है। और ये बताइए कैलिक्स टोटल फ्यूज है। फ्यूज का मतलब होता है कि दोनों क्या होगा, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ टच करेगा। देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, सब जगह पे ये टच कर रहा है, तो ये क्या है, फ्यूज है। तो जब जो भी चीज़ फ्यूज रहेगा, अगर कैलिक्स फ्यूज है, 5 दिया गया है, फ्यूज है, तो उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कैलिक्स क्या है, फ्यूज है। ये रहा कैलिक्स फ्यूज। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोरोला के पास। देखो कोरोला, ये जो उसके बाद क्या आता है, कोरोला आता है। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कोरोला देखो यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, और टोटल कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब बताओ कोरोला भी फ्यूज है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कोरोला किसके साथ फ्यूज है, एंड्रोशियम के साथ फ्यूज है। एंड्रोशियम के साथ दिख रहा होगा, कोरोला इस तरह से फ्यूज है, ये हमारा कोरोला, ठीक है। और यहाँ पर है एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम इस तरह से फ्यूज है, फिर यहाँ से कोरोला दूसरा। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि कोरोला को तो फ्यूज है, कोरोला फ्यूज है सबके साथ, इसी वजह से कोरोला में 5 में ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे एंड्रोशियम लिखेंगे, और साथ ही साथ ऊपर में बार लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कोरोला किसके साथ फ्यूज है, एंड्रोशियम के साथ, और टोटल एंड्रोशियम कितने हैं, 5 है। टोटल एंड्रोशियम जब 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या एंड्रोशियम जैसे कोरोला कैलिक्स में हमने देखा सब एक दूसरे के साथ फ्यूज किया हुआ है, वैसा एंड्रोशियम में नहीं है। एंड्रोशियम कोरोला के साथ फ्यूज कर रहा है, लेकिन अपने आप में ये फ्यूज नहीं हुआ, इसी वजह से इसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, बस ये ज़रूर ध्यान देना। और हाँ, सोलेनेशिक में ये चीज़ फिक्स है कि सोलेनेशी में क्या होता है कि कोरोला का एंड्रोशियम के साथ फ्यूज़न होता है। तो जिसका कोरोला का जब एंड्रोशियम के साथ फ्यूज़न होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईपी पेटालस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईपी पेटालस। जैसे हमने ब्रिंजल में देखा होगा, ब्रिंजल जब आता है तो देखो जैसे ये ब्रिंजल बनाते हैं ऐसे, ये ब्रिंजल होता है ना। अब ब्रिंजल जो होता है वो हमारा यहाँ पर ऐसे अटैच होता है, तो जब हम इसको छीलेंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से अब बराबर नहीं उखड़ेगा, बल्कि क्योंकि इसके साथ फ्यूज है, इसको जब उखाड़ेंगे तो क्या होगा कि ये ना इसका पूरा हल्का क्या होगा, इसमें लगा रह जाएगा, और कुछ इसके साथ निकल जाएगा। तो इसी वजह से ये क्या पूरी तरह से फ्यूज हो गया, पेटल के साथ फ्यूज हो गया, ये सॉरी एंड्रोशियम के साथ फ्यूज कर गया जो कैलिक्स है। तो कोरोला, इसी वजह से ये हम इसको क्या कहते हैं, ईपी पेटालस कहते हैं, ठीक है। और एंड्रोशियम तक हो गया, अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं। गाइनोशियम का देखो कितना चैम्बर है, 2 चैम्बर है, गाइनोशियम के 2 चैम्बर है। पहले देखिए गाइनोशियम के 2 चैम्बर है यहाँ, और दोनों चैम्बर क्या है, ये बीच में बन रहा है ना, इसके बीच में क्या बन रहा है, बराबर बराबर हिस्सा में जा रहा है। तो हमने पहले पढ़ चुका है कि एक्सियल किसको कहते हैं, पैराइटल। यहीं पर हम लोग प्लेसेंटेशन फिगर से ही हम लोग प्लेसेंटेशन, वेनेशन, और फिर एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक, फिर बाइसेक्सुअल प्लांट्स, और उसके बाद एंड्रोशियम कितने हैं, कैलिक्स कितने हैं, यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बस फिगर को रोज़ देखना है और दिमाग ध्यान लगाते जाना। अचानक से ये देखिएगा कुछ दिन के बाद खुद ब खुद दिमाग में इसको रूल अप्लाई करना। ये 1 3 5 7, ये पता होगा ना 1 3 5 7 किसको कहते हैं। इसमें अगर आज आप देखे हैं किसी चीज़ को पढ़े, आज रिवीजन किए, तो उसके तीसरे दिन फिर से रिवीजन करना है, फिर 5 दिन, फिर 7 दिन, तो इस तरह से रिपीट करते जाना। तो जिससे क्या होगा, ये
सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। कोई भी चीज़ हम लोग इस तरह से याद करते हैं तो ठीक है। तो अब हम ये बताते, पहले फिर से हम फॉर्मूला यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक, ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, ये तो पता होगा। बाइसेक्सुअल में इसको क्या कहते हैं, ये हमारा मेल पोर्शन, ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है, ठीक है। और ये देखिए, उसके बाद सबसे पहले हम बाहर से एंटर करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, कैलिक्स। कैलिक्स हमने क्या बताया था, टोटल 5 है। टोटल 5 क्या है, फ्यूज है। पेपर में प्रैक्टिस करिए, फिगर देखिए और पेन पेपर लीजिए और खुद से फिगर देख देख करके लिखने का कोशिश करिए। इस तरह से आपको रोज़ रोज़ लिखते रहिएगा तो आपके दिमाग में जाता जाएगा, ठीक है। अब देखिए कोरोला, कोरोला कोरोला टोटल कितने हैं, 5 है और 5 का 5 फ्यूज है। और कोरोला किसके साथ फ्यूज है, एंड्रोशियम के साथ फ्यूज है। तो यहाँ पर एंड्रोशियम के ऊपर बार लगा देते हैं। तो और एंड्रोशियम कितने हैं, टोटल 5 है, लेकिन एंड्रोशियम अपने आप में फ्यूज नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सोलानेसी का बताइए कि सोलानेसी का फ्लोरल, ऑप्शन दे दिया जाएगा, फ्लोरल फार्मूला कौन सा है सोलानेसी का। तो एक सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाते वक्त की पॉइंट याद रखना होगा। की पॉइंट क्या होता है, जैसे सोलानेसी बताएं कि सोलानेसी है, ऑप्शन दिया गया बहुत सारा। तो सोलानेसी का की पॉइंट क्या है कि कोरोला एंड्रोशियम के साथ फ्यूज रहता है हमेशा, और इसमें क्या होता है, एंड्रोशियम अपने आप में फ्यूज नहीं रहता है। ये हो गया की पॉइंट। बस हम ऑप्शन देखेंगे कि ये की पॉइंट किस में है, बस खत्म। जब एक ऑप्शन मिल गया, उसका पूरा फार्मूला रीचेक कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। इसी तरह से फैबिएसी अगर कोई कहा तो फैबिएसी का की पॉइंट क्या है, जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होता है। सबका सब एक्टिनोमॉर्फिक होता है, लेकिन हमारा फैबिएसी जाइगोमॉर्फिक होता है। फिर लिलिएसी का, लिलिएसी में क्या देखते हैं, पेरियंथ बनता है। पेरियंथ एंड्रोशियम के साथ फ्यूज होता है। पेरियंथ किसको कहते हैं, तो पेरियंथ कहते हैं जब कैलिक्स कोरोला का फ्यूजन हो जाता है। जैसे लिली फ्लावर, किसी किसी फ्लावर में हम लोग देखते हैं कि डॉर्सो वेंट्रल, अगर हम उसको डॉर्सो वेंट्रली वेंट्रली अगर वाइट कलर का, जैसे उसका पेटल्स है, पेटल्स का डिफरेंट कलर होता है। तो जैसे मान लीजिए वो वाइट कलर का है, तो उसका जब डॉर्सली उसको देखेंगे तो वो ग्रीन कलर का होगा, मतलब कैलिक्स होगा, उसके साथ फ्यूज होगा। तो जब कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो जाता है, डॉर्सो वेंट्रली अलग अलग कलर दिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरियंथ कहते हैं। तो लिलिएसी का जो लिलिएसी का की पॉइंट क्या है कि पेरियंथ जो होता है वो एंड्रोशियम के साथ फ्यूज होता है, ठीक है। ये की पॉइंट है। जब भी इसको देखेंगे तो ये इससे पता चल जाएगा इसका ऑप्शन। अब गाइनोशियम, ये है गाइनोशियम। गाइनोशियम टोटल कितने हैं, 2 है और सब फ्यूज है, ठीक है। और हाँ, ये गाइनोशियम जो है सुपेरियर ओवरी है, ठीक है, सुपेरियर ओवरी। यहाँ पर बताना चालू करते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ टच कर रहा है कैलिक्स का। पहले हम बात करते हैं कैलिक्स क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है ना, बस ओवरलैप ने हल्का हल्का टच कर रहा है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिला था हमें, वेलवेट में देखने को मिला था। फिर से हम आपको वेलवेट की तरफ ले चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये रहा वेलवेट। इसको ध्यान से देखिए, वेलवेट क्या कर रहा है, सिर्फ ओनली टच कर रहा है बस। तो ये हमारा वेलवेट एस्टिवेशन होता है। तो वेलवेट एस्टिवेशन है। और उसी तरह से हम कोरोला की बात करें, कोरोला में भी क्या हो रहा है, सिर्फ टच किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, तो ये भी वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं, वेनेशन हो गया यहाँ तक। अब हम प्लेसेंटेशन देखते हैं। प्लेसेंटेशन में देखो, ये कौन सा प्लेसेंटेशन है, एक्सियल में मैंने बताया था ना कि एक्सियल में ट्रू सेप्टम होता है, जिसको हम अगर डिवाइड करें, अगर हम उसको तोड़े तो बराबर बराबर हिस्सा में मिल जाएगा। जैसे धनिया का बीज देखे होंगे, धनिया का बीज को जब तोड़ोगे तो बराबर बराबर हिस्सा में वो निकलेगा, उसके पास 2 ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और से देखो इसके गाइनोशियम को, ये गाइनोशियम देखो बराबर बराबर हिस्सा में 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो ये एक्सियल प्लेसेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेसेंटेशन तक हो गया। और भी देखते हैं और क्या क्या इससे हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं, सोलानेसी, it is a large family commonly called as the potato family.
देखो सोलानाशी जो होता है वो लार्ज फैमिली होते हैं, इसको हम कॉमन वर्ड में पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि सोलानाशी में सिर्फ वेजिटेबल वगैरह सब आता है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन, ये सब जगह ग्रो कर सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, shrubs एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज। इसमें देखो क्या आता है, मोस्टली इसमें हर्ब्स देखने को मिलता है, मोस्टली हर्ब्स, shrubs और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं इसमें, ठीक है। स्टेम हार्वेशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, cylindrical, branched, solo, hairy और glabrous, underground stem in potato, solanum, tuberosum। लीव्स की बात करें तो इसमें अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिन्नेटुली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन रेटिकुलेट। देखो दिया है ना वेनेशन, और हाँ वेनेशन रेटिकुलेट, ये देखो वेनेशन उसका कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो रेटिकुलेट का क्या मतलब होता है, नेटवर्क जैसा, नेटवर्क लाइक, ये नेटवर्क के जैसा होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे वो सब नेटवर्क वाले। देखो रेटिकुलेट वेनेशन, देखो इसको हम फिगर से आपको बताती हूँ कि रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है। जितने भी डाइकॉट्स होते हैं ना उन सब में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का देखने को मिलता है। रेटिकुलेट मतलब हो गया सिर्फ नेटवर्क जैसा वेनेशन होता है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे वेन सब है ना, ये सब वेन ऐसे से हैं। तो इसमें भी जैसे हमने रूट में जानते हैं कि रूट में क्या होता है कि पहले प्राइमरी रूट निकलता है, ठीक है, फिर प्राइमरी रूट से अब लेटरल रूट सब जगह निकलता है, तो उसमें सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर क्वार्टरनरी, इस तरह का जो रूट सब निकलता है। तो वैसे ही वेन्स में भी निकलता है क्वार्टरनरी, फिर वेनलेट। देखो जिसमें भी लेट लग जाता है, वेनलेट, लीफलेट, तो मतलब सबसे छोटा नन्ना मुन्ना जो पहले एकदम लास्ट में जन्म लेता है नया नया, उसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न जो होता है वो। जैसे वेन अभी नया नया एकदम पतला होगा, एकदम नया नया निकलेगा, उसको वेनलेट कहेंगे। और फिर कहते हैं रूट में भी नया नया निकलता है, एकदम पतला होता है, जिसको अभी तुरंत तोड़ोगे तो टूट जाएगा, तो उसे हम रूटलेट कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है तो उसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और हाँ ये देखो ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। कैसा लीफ होता है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और लीव्स जितने भी डाइकोट होंगे उसमें क्या होगा, कंपाउंड लीफ ही होगा, और इसमें पिन्नेटली होता है, ठीक है, रेयरली पिन्नेटली होता है। और एक्स स्टिपुलेट, देखो एक्स स्टिपुलेट का एग्जाम्पल के ज़रिए हम बताते हैं कैसा होता है। एक्स किसको कहते हैं, ज़्यादातर एक्स वर्ड यूज़ कब किया जाता है, जैसे किसी का बॉयफ्रेंड वगैरह सब होते हैं या गर्लफ्रेंड होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड यूज़ किया जाता है, मतलब वो पहले था अब नहीं है। उसी तरह से एक्स स्टिपुलेट मतलब अब उसके पास पहले स्टिपुलेट था लेकिन अब उसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया एक्स स्टिपुलेट। ओके, इसको याद करने के लिए उस एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। ये फिगर मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स में। इन्फ्लोरेंस देखो इन्फ्लोरेंस ये जो है ना ये साइमोज इन्फ्लोरेंस है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं फेबिएशी का इन्फ्लोरेंस रेसिमोज है, और लिलिएशी का देखो लिलिएशी का साइमोज। हाँ तो देखो इसको याद करने का अच्छा है एकदम कि सोलेनेशी का साइमोज होता है और लिलिएशी का साइमोज होता है, और फेबिएशी जो होता है वो सिर्फ अकेला वो रेसिमोज होता है, और जो सोलेनेशी हो गया और लिलिएशी ये हमारा साइमोज होता है, ठीक है। और हाँ एक्सिलरी, इसमें एक्सिल्स में एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह होते हैं। सॉलिटरी अकेला, सॉलिटरी मतलब अकेला। साइमोस किसको कहते हैं, साइमोस कहते हैं कि जैसे अगर ये ट्री का स्टेम है तो इसके सबसे ऊपरी जो टिप पे सबसे पहले एक फ्लावर या लीफ निकल जाता है, उसके बाद नीचे ग्रो करना चालू करता है। सब ऊपर वाला अब हो गया, अब ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा, इसका ग्रो ऐसे जाता है नीचे की तरफ ग्रो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसी पेटल अरेंजमेंट कहते हैं। और रेसिमोज का उल्टा होता है, रेसिमोज ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसी वजह से ये ग्रो करता ही रहता है और इसका ग्रो खत्म हो जाता है क्योंकि ये नीचे की तरफ ग्रो करता रहता है, ठीक है। तो ये साइमोज एज इन सोलेनम।
फ्लावर इसका बाइसेक्सुअल, मैंने पहले ही बताया था कि फ्लावर जो बाइसेक्सुअल जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब क्या होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक बताए थे कि जो फेबिएसी होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, और इसमें हमारा जाइगोमॉर्फिक होता है, और इसमें एक्टिनोमॉर्फिक, सोलेनेसी और लिलियेसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है। और जो अब देखो कैलिक्स, कैलिक्स फिगर, कैलिक्स तो याद है, फिगर से याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग फिगर से याद करेंगे। इस कैलिक्स के बारे में एस्टिवेशन हो गया, फिर कोरोला, कोरोला का एस्टिवेशन, कोरोला कितने हैं वो सब भी फिगर से हो जाएगा। फिर एंड्रोशियम भी 5 है, और ये ईपी पेटालस हमने बताया था क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोरोला जो होता है एंड्रोशियम के साथ फ्यूज़ करता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ईपी पेटालस वर्ड देते हैं। इसको कौन सा वर्ड देते हैं, ईपी पेटालस वर्ड देते हैं। फिर गाइनोशियम देखो बाइकार्पलरी, क्योंकि गाइनोशियम को देखे थे फिगर में कैसा था, ऐसा था, और इसमें इस तरह से यहाँ पर ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, तो ये 2 लोक्यूल में प्रेजेंट था, तो इसी वजह से उसको बाइकार्पलरी कहते हैं। ऑब्लिगेटली सीन कार्पस फ्यूज्ड है, ठीक है, सीन कार्पस मतलब फ्यूज होगा। ओवरी देखो क्या है, सुपेरियर ओवरी, बाइलोकुलर, प्लेसेंटा स्वेलन विथ मैनी ओव्यूल्स, हाँ बहुत सारे ओव्यूल्स थे। तो ये सब चीज़ फिगर से याद हो जाएगा, इस सब का टेंशन नहीं लेना। फिगर जैसे हमने बताया वैसे फिगर को रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा कि एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगा, फिर इसके बाद हम भूल ही नहीं सकते कोई। फिर याद हमको किसके बारे में, बस फ्रूट्स के बारे में कर लेना है, बेरी और कैप्सूल होता है। इन्फ्लोरेंस भी बता दिए, इन्फ्लोरेंस का भी बता दिए कि कैसे याद। फ्लावर है उसमें से कुछ कुछ यूनिक निकाल लो, कौन सा चीज़ इन दोनों में नहीं पाया जा रहा है, इस तरह से याद कर लेना। फिर सीड देखो, सीड इसमें मैनी इंडोस्पर्मस होता है, ठीक है, सीड कैसा होता है, मैनी इंडोस्पर्मस। फ्लोरल फार्मूला भी बता दिए, ठीक है। ये है एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 है, सबका सब फ्यूज है। कोरोला भी 5, सभी का सब फ्यूज है। और ये एंड्रोशियम के साथ फ्यूज कर रहा है, और एंड्रोशियम किसी के साथ नहीं फ्यूज कर रहा है, तो ये 5 है। और गायनेशियम देखो सुपेरियर ओवरी है इसके पास, और ये 2 फ्यूज है, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी याद करने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, देखिए। मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस, चिली, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल्स, पिटूनिया। तो इसका ट्रिक ये है कि देखो, एक गांव में बेला नाम की लड़की थी, ठीक है, एक गांव था जिसमें बेला नाम की एक लड़की थी, ठीक है। बेला जब गांव में रहती थी तो उसे क्या पसंद था, उसे पसंद था मकोई। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मकोई, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे नहीं लिखा है तो मकोई नहीं है, इसके फिगर में नाम दिया गया है, सोलनम निगरम मकोई, ठीक है। तो जब वो गांव में थी वो बेला, उसे क्या पसंद था, मकोई पसंद था, ठीक है, तो वो मकोई खूब खाती थी। फिर एक वो गई शहर, ठीक है, शहर जब गई तो वहाँ उसको किस चीज़ की आदत लग गई, उसको फ्यूमिगेटरी टोबैको की आदत लग गई, वो टोबैको रोज़ खाती रहने लगी। एक फिर क्या हुआ कि वो शहर से अपने गांव आई, जब गांव आई तो उसकी मम्मी ने उसके लिए खाना तैयार, बाहर से कोई आता है तो खाना तैयार करके रखा जाता है ना, तो खाना तैयार करके रखी, जिसमें किस चीज़ की सब्ज़ी बनाई, पोटैटो, जिसमें पोटैटो, ब्रिंजल, और इसमें टोमेटो, और फिर स्पाइसी खाना बनाया, ठीक है, स्पाइसी खाना। तो स्पाइसी कैसे होता है, चिली डालते हैं, तो स्पाइसी खाना बनाया। तो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो की सब्ज़ी बनाई जो स्पाइसी था, चिली डाल करके बनाया गया। और फिर वो ये खाना खा करके घोड़ा बेचकर सो गई। देखो, अश्वगंधा, अश्व क्या होता है, घोड़ा, घोड़ा बेचकर सो गई। जब वो उठी तो फिर से टोबैको खाने लगी, फिर से टोबैको खाने लगी, तो उसकी अम्मी देख ली, जब वो देखी तो उसको पीटने लगी तो पिटूनिया। फिर से सुनिए, बेला थी, बेला जब गांव में रहती थी तो उसे मकई पसंद था, वो मकई खाती थी। जब शहर गई तो उसे टोबैको पसंद आ गया, और वो टोबैको रोज़ खाना चालू कर दिया, और वो उसकी आदत हो गई। तो वो जब घर आई तो उसकी मम्मी ने टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो की स्पाइसी खाना बनाया, ठीक है। फिर वो उसे खा करके घोड़ा बेचकर सो गई, अश्वगंधा, ठीक है। और फिर वो उठी तो क्या, टोबैको फिर से खाने लगी, उसकी मम्मी ने देख लिया टोबैको खाते हुए, तो उसको पीट दिया, पिटूनिया, ठीक है। ये है हमारा इसोलेनेशी का ट्रिक। में भी इसी तरह से करना है कि इसका हम क्या करेंगे, फिगर से पहले फिगर, इसका भी फिगर को क्या करना है, नोट करके इसके बारे में सारा कुछ जैसे जैसे बताया है वैसे फिगर को डिटरमाइन करना, उसको लर्न करना है।
ठीक है, उतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर फिगर को दिमाग में डाल लिए हैं तो। पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। दिस फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पैपिलिनोडिया। देखिए वैक्सिलरी एस्टिवेशन में लिखा था ना, वैक्सिलरी का में पैपिलिनोशियस, ये है पैपिलिनोडिया, सब फैमिली ऑफ फैमिली लेगुमिनेशी। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है वो जितने भी लेगुमिनेशी होते हैं उन सब में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट विथ रूट नोड्यूल्स। और सोलानेसी में हमने क्या देखा था, रेयरली स्मॉल ट्रीज उसमें होते हैं, और श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। ठीक है, स्टेम देखो इरेक्ट और क्लाइंबर क्लिम्बर होते हैं। ठीक है, लीव्स में देखो अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड, सेम है सोलेनेसी में जैसे जैसे है, अल्टरनेट है, पिनेटली कंपाउंड है, और इसमें सिंपल भी होता है, लीफ बेस। और पुलविनेट, पुलविनेट पता है किसको कहते हैं, पुलविनेट कहते हैं, देखो जैसे आम का पेड़ देखोगे तो उसमें जब उसके लीफ को देखोगे तो उसका लीफ को यहाँ से देखोगे कि फूला हुआ होगा। ठीक है, वो जब पेड़ से जुड़ा हुआ है तो इस तरह से जुड़ा हो रहता है। इस तरह का जो ये बनता है ना फूला हुआ पोर्शन, उसी को हम पुलविनस कहते हैं। और जितने भी लिगुमिनस प्लांट्स होते हैं उन सब में ये देखने को मिलता है पुलविनस। ठीक है, और हमने सोलानेसी में क्या देखा था, एक्स स्टिपुलेट होता है। ठीक है, और यहाँ फेबिएसी में स्टिपुलेट, एक्स नहीं है, स्टिपुलेट प्रेजेंट है। वेनेशन रेटिकुलेट, यहाँ भी वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है। तो ये भी सेम है, अल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड लीफ, सिंपल भी होता है, लीफ बेस, पुलविनेट होते हैं इसमें, और स्टिपुलेट इसमें होता है। तो ये सोलानेसी से डिफरेंट है कि उसके पास एक्स स्टिपुलेट होता है, तो यहाँ पे ये स्टिपुलेट है। वेनेशन रेटिकुलेट ये सेम है। ठीक है, अब हम फिगर के ज़रिए, फिगर जो बिना फिगर का पहले उसे पढ़ लेते हैं। ये फ्लोरल कैरेक्टर्स में देखो, इन्फ्लोरेंस पहले ही बता दिए कि फैबिएसी सिर्फ रेसिमोज होता है, बाकी सब साइमोज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से कन्फर्म। फ्लावर हम यहाँ से देख लेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। चलिए फिगर देखिए। हाँ, इसका फिगर को देख करके हम इसके फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ये जो होता है ये क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल का साइन दे दो, ये हो गया। उसके बाद हम कैलिक्स को लिखते हैं, बताओ कैलिक्स कितने हैं, टोटल कैलिक्स 5 है, ये हो गया। अब हम देखते हैं सॉरी कोरोला। कोरोला देखो क्या है, कोरोला को ऐसे नहीं लिखना है, कोरोला को डायरेक्ट हम कैसे ये नहीं लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको पहले लिखना है ऐसे। देखो कैसे लिखना है, 1 + 2 + 2 फ्यूज। देखो 1 जो है बिना फ्यूज है, उसके लेटरल साइड में जो विंग्स है वो भी बिना फ्यूज के, वो भी 2 है। और जो किल्स है वो हमारा क्या है, फ्यूज है, 2 है, लेकिन वो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ फ्यूज है, इसी वजह से मैंने इसको क्या दिया, 2 फ्यूज कर दिया। अब हम एंड्रोशियम की बात करेंगे, तो एंड्रोशियम देखो क्या है, एंड्रोशियम इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। और 9 जो है हमारा क्या है, टोटल फ्यूज है 9, तो इसमें हम लिखेंगे 9 फ्यूज कर देंगे। और ये अकेला एक है तो +1। ठीक है, इतना आसान है ना, इतना आसान, बस फिगर को देखते जाओ और बनते जाएगा। उसके बाद गाइनोशियम देखो, इसमें गाइनोशियम जो होता है ना ये सिर्फ सिंगल है और बिना फ्यूज के, सॉरी बिना फ्यूज के, गाइनोशियम बिना फ्यूज है। गाइनोशियम ऐसा होगा, बिना फ्यूज के गाइनोशियम होगा। ओके, अब इसके हम बात करती हैं, फ्लावर का बात कर लिए कि बाइसेक्सुअल होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, कैलिक्स सेपल्स 5 होते हैं, 5 है। कैलिक्स का बात कर लिए, सेपल्स 5 है, गेमोसेपालस फ्यूज होता है। हाँ, एस्टिवेशन में देखो, ये देखो एस्टिवेशन कैसा है, सिर्फ टच कर रहा है ना, तो ये क्या होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा। ओके, तो वेलवेट एस्टिवेशन, और इम्ब्रिकेट भी होता है,
तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, इम्ब्रिकेट भी बोला है तो इम्ब्रिकेट भी होता है, ठीक है। कोरोला की बात करें तो कोरोला भी इसमें कितने हैं, 5 है, लेकिन 5 डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, इसको लिखने का तरीका बताएं कि स्टैंडर्ड 1, 2 विंग्स और 2 किल्स, दोनों का दोनों फ्यूज, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अपने डायरेक्ट 5 नहीं लिखना है, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलीपेटालस और पैपिलिनोशियस बटरफ्लाई शेप का होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर 2 लेटरल विंग्स, 2 एंटीरियर वंस फॉर्मिंग किल इनक्लोजिंग स्टेमन्स एंड पेस्टिल। और हाँ, एस्टिवेशन, ये एस्टिवेशन आपको कोरोला का कैसा दिख रहा है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन दिख रहा है। वैक्सिलरी में क्या था कि उसके पास एक स्टैंडर, 2 लेटरल और 2 किल्स, ये थे ना, तो इसको हम वैक्सिलरी कहते थे। तो ये तो एकदम सिंपल है कि इसमें जो कोरोला का जो एस्टिवेशन होता है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। ये भी हो गया। अब देखो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम टोटल 10 होते हैं, लेकिन 10 नहीं लिखना है, बल्कि उसको कैसे लिखना है, 9+1, और 9 क्या है, फ्यूज़ है, ऐसे करके लिखना है। डायडल्फस, क्योंकि 2 बंडल है ना, एक बंडल ये अकेला एक 9 वाला हो गया और एक अकेला ये हो गया, तो डायडल्फस। एंथर डाइथिकस है, ठीक है, 2 थीका है इसमें। और देखो गाइनोशियम, ओवरी सुपेरियर, मोनोकार्पलरी, क्यों, क्योंकि देखो एक ही कार्पल तुम्हें दिख रहा है, तो मोनोकार्पलरी, तो उसको हम यूनिलोकुलर भी कहेंगे, विथ मैनी ओव्यूल्स स्टाइल सिंगल। यहाँ तक हो गया। ये है हमारा इसका, हाँ ये देखो ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। हाँ ये देखो इसका भी फ्रूट हमें याद करना है, इसका भी फ्रूट याद करना है। इसमें हमने क्या बताया था, फैबिएशी में जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिग्यूम सीड होते हैं इसमें, ठीक है, और ये नॉन इंडोस्पर्मिक होता है, याद रखना, फैबिएशी नॉन इंडोस्पर्मिक। देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखे हैं कि जैसे इसका ट्रिक है, एक बनिया था, ठीक है, बनिया के 3 बिजनेस थे, ठीक है, 3 बिजनेस थे, तो कौन कौन सा था, पल्सेस, सोयाबीन ग्राउंड नट का बिजनेस था। वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, स्वीट पी, बहुत मीठा खाने की वजह से उसे सर्दी हो गई, खांसी वगैरह सब होने लगा, तो उसके लिए उसने दवा क्या यूज़ किया, मुलेठी। कौन सा दवा यूज़ किया, मुलेठी यूज़ किया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर में दाल खा रहा था, मतलब पल्सेस खा रहा था, वो दाल उसके कपड़े पे गिर गया। जब कपड़े पे गिरा तो वो कपड़ा को क्या किया, धो करके डाई किया। डाई इसमें क्या यूज़ किया, इंडिगो फेरा। इंडिगो फेरा किसको कहते हैं, नील। नील में जो हम लोग कपड़ा डालते हैं, वाइट कपड़े इसको, तो वो इंडिगो में डाला, ठीक है। फिर उसको सुखाने के लिए वो कहाँ ले जाएगा, धूप में सुखाएगा ना, तो यहाँ पे सन हेम्प हो जाएगा। और फिर कपड़ा उड़े नहीं उसके लिए उसने क्या लगा दिया, पिन लगा दिया, तो ल्यूपिन, ठीक है। ये है फैबिएशी का ट्रिक। हम आते हैं लिलिएशी में। लिलिएशी में भी वैसे ही करना है, सब कुछ सेम है। इस देखो ये लिली फैमिली होता है, इसमें ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स इसमें आते हैं। लिलिएशी में सारे के सारे मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो पेरेनियल हर्ब्स, अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीव्स इसका मोस्टली बेसल, अल्टरनेट, लीनियर, एक्सस्टिपुलेट। देखो अब यहाँ से याद करने में आसानी होगी कि लिलिएशी और सोलनेशी, इन दोनों में क्या होता है, एक्स स्टिपुलेट होता है, और जो हमारा फैबिएशी होता है उसमें स्टिपुलेट वेनेशन होता है। और साथ ही साथ इसके पास वेनेशन कैसा है, पैरेलल। पैरेलल वेनेशन क्यों है बताते हैं, क्योंकि पैरेलल वेनेशन इसलिए है कि मोनोकॉट जो होता है, जितने भी मोनोकॉट हैं उन सब में वेनेशन कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। डाइकॉट जितने हैं उन सब में वेनेशन कैसा हो जाएगा, ये रेटिकुलेट वेनेशन होगा, याद रखना। देखो लिलिएशी भी एकदम सिंपल है, लिलिएशी में भी कुछ नहीं करना है कि ये सिंपल लिली फैमिली है, कार्टिलेडनस प्लांट्स होंगे। उसका हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, उसका पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो सिर्फ डाइकॉट में देखने को मिलता है। फिर उसमें अगर हमको याद करना होगा सीड, तो सीड जितने भी मोनोकॉट्स होंगे वो उन सब के पास क्या होगा, इंडोस्पर्मस सीड होगा, मतलब एल्बुमिनस सीड होगा जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम इंडोस्पर्मस और एल्बुमिनस सीड कहते हैं। डाइकॉट है वो सब नॉन इंडोस्पर्मस हो जाएगा। और इन्फ्लोरेंस पहले ही बता चुके हैं कि साइमोज, सोलनेशी और लिलिएशी साइमोज होता है, और जो फैबिएशी बाकी बच गया वो हमारा रेसिमोज होता है। सिर्फ फैबिएशी रेसिमोज होता है, बाकी सब साइमोज होता है। और फिर फ्लावर ये सब तो हम इससे ही समझ लेंगे, फिगर से समझ लेंगे। तो चलिए देखिए फिगर को,
ध्यान से। ये फिगर में कैलिक्स कोरोला तो है ही नहीं, कैलिक्स कोरोला फ्यूज़ करके क्या एक नया वर्ड पेरियंथ निकला। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल, ठीक है। पेरियंथ, पेरियंथ देखो 3 बाहर से 3 अंदर से, तो इसको कैसे लिखेंगे 3, सबका सब फ्यूज़ है, 3 + 3 फ्यूज़, और एंड्रोशियम के साथ फ्यूज़ है तो यहाँ पे एंड्रोशियम लिखेंगे और इसको फ्यूज़ लगा देंगे बार। और एंड्रोशियम किसी के साथ फ्यूज़ नहीं है, अपने आप में फ्यूज़ नहीं है, तो इसी वजह से इसमें 3 + 3, क्योंकि बाहर से 3 और अंदर से 3, ठीक है। अब गायनोशियम देखो, गायनोशियम में ध्यान से देखो, गायनोशियम में 3 सेप्टा डेवलप हो रहा है, 3 सेप्टा बन रहा है, तो ये हमारा ट्राइलोकुलर और ट्राइलोकुलर हो गया ये, और ये सुपेरियर ओवरी होता है, ठीक है। इन्फेरियर का मतलब होता है ऊपर में बार लगा होगा तो उसको इन्फेरियर कहेंगे। अब इसके वेनेशन की बात करें तो ये सिर्फ क्या कर रहा है, पेरियंथ क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे वेलवेट एस्टिवेशन। उसी तरह से अगर हम गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम क्या है, एक्सियल प्लेसेंटेशन है। गायनोशियम में ट्रू सेप्टा दिख रहा है, सबका सब ट्रू सेप्टा है, तो एक्सियल प्लेसेंटेशन हो गया। और फिर पेरियंथ की जो यूनिट होती है उसको टेपल कहते हैं, और टेपल तो इपीटेपालस कहेंगे और पेरियंथ को इपीफाइलस कहेंगे, ठीक है। इपीफाइलस और इपीटेपालस दोनों कहेंगे। यहाँ तक हो गया। एंड्रोशियम में भी देख लिए किसको कहते हैं, फ्लावर का बारे में, सबके बारे में देख लिए। फिगर से, सब फिगर से याद हो जाएगा, ठीक है। फिगर बस दिमाग में बनाना चाहिए और सब कुछ काम हो जाएगा। अगर फिगर नहीं याद है तो भूलने का चांस है, फिगर याद कर लो तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से बन जाएगा, फिगर से। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में इसका एक ट्रिक है, जैसे देखो एक लड़की थी जिसको पार्टी में जाना था, ठीक है। पार्टी में जाना था, तो पार्टी में कोई भी जाता है तो सुंदर होके जाता है ना, थोड़ा मेकअप वगैरह करके जाता है, थोड़ा बन ठन के जाता है, तो वो अपने चेहरे पर येलो लगाई ताकि अपने चेहरे को चमका सके, तो येलो लगाई। और अपने बालों को चमकाने के लिए उसने ट्यूलिप फ्लावर का यूज़ किया, ट्यूलिप लगाया। और फिर अपने दांतों को चमकाने के लिए कॉल्सिकम कोलगेट यूज़ किया, कॉल्सिकम, ठीक है। जब वो सारा काम कर ली तो वो ग्लो करने लगी, ग्लोरीशा, ठीक है, ग्लो से ग्लोरीशा, ग्लो करने लगी। वो जब पार्टी में गई तो वहाँ उसे पार्टी में सभी लोग जब देखे तो बोले क्या, तुम तो अप्सरा लग रही हो, एस्पैरागस, तुम तो अप्सरा लग रही हो, एस्पैरागस। फिर वो वहाँ क्या देखी, जब खाना खाई तो उसमें ऑनियन भी खा ली, तो ऑनियन जब खाई तो ऑनियन का बदबू देने लगा उसका, तो वो घर आकर के फिर से कॉल्सिकम कोलगेट का यूज़ की। ये है इसका ट्रिक, ठीक है। ये पूरा हो गया। और हाँ, न्यू सिलेबस में आपको पता होगा कि न्यू सिलेबस में और भी फैमिली ऐड किए गए हैं, तो इस वजह से उसका हम लोग वो फैमिली जो जो ऐड किया गया उसको हम उसके बारे में बता देंगे। जब तक के लिए यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं इस वीडियो को।